जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज की उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं आपसे। क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं? क्या इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया या फिर सब दिखावा था, एक टाइम पास था? चलिए आज हम देखते हैं रीडिंग के थ्रू। आज कैंडल बैग्स रीडिंग कर रहे हैं। तो आज आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है और उनके बारे में सोचना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, आपको कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान देना है और उनके बारे में सोचना है। क्या कहना चाहते हैं आपसे। इनके मन में क्या चल रहा है। देखो, ये आपकी लाइफ में खुद आए थे और खुद ही इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूरियां बनाई, आपको नो कांटेक्ट दिया। खुद ही इन्होंने आपको अप्रोच किया था और आपने जब तक इनकी बात को मान नहीं लिया, ठीक है, तब तक इस पर्सन ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। कहने के लिए हो सकता है आपके ये कहीं आसपास रहते हैं, आप कहीं जॉब करते हो वहाँ से हुए, या फिर किसी कॉलेज स्कूल में आपको मिले हों, या कहीं आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, एक शहर से एक मोहल्ले से हो सकते हैं। कुछ लोगों का आमना सामना हो सकता है। तो इन्होंने आपको अप्रोच खुद किया और खुद आपकी लाइफ में आए थे। आपको नहीं पड़ी थी इनकी लाइफ में जाने की और खुद ही इन्होंने डिस्टेंस बनाया। जब तक प्यार नहीं था आपको इनसे, तब तक ये आपके पीछे पड़े रहे। बहुत ज़्यादा चेज़ की आपको, बहुत आगे पीछे घूमते रहे और जब आपकी तरफ से इनको श्योरिटी हो गई, आप इनसे प्यार करने लगे, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके आपसे बात करना कम कर दिया, आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया और धीरे धीरे करके इन्होंने डिस्टेंस बनाया और हमेशा बिजी दिखाना कि अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। वी लेटर है, 1 नंबर है, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपके नाम का या फिर आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल हो सकता है। एक्स है और 7 नंबर है। ए लेटर है। कभी कभी इन्होंने इतना प्यार आपको दिखाया शुरू में कि आपको अपना आदी बना दिया इन्होंने। शुरू में आपके आगे पीछे घूमते रहना, कॉल मैसेज खुद ही करना, खुद ही घंटों घंटों बात करना और जब आपकी आदत आपकी आदत इनको जब लग गई, तब ये आपकी तरफ से पूरी तरह से श्योर हो गए कि अब आप इनके बिना नहीं रह सकते अब इनके आगे पीछे घूमेंगे। देखो, ये रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ है। पहले शुरू में ऐसा नहीं था कि आप दोनों के बीच में प्यार हो। पहले आप दोस्त थे अच्छे, उसके बाद धीरे धीरे कनेक्शन बना है। सी लेटर है
और इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपको लगा कि पर्सन सच में बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, और आपने इनकी लॉयल्टी देखी। उस टाइम आपको लेके जितना पॉजिटिव थे ना, उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं और ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हो सकता है इन्होंने शादी का वादा किया आपसे, और इन्होंने वादा तो आपसे कर दिया लेकिन उसको निभा नहीं पाए। तब तक बीच में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि इनको जल्दबाजी में डिसीजन लेना पड़ा। कोई बीच में ऐसा इंसान आ गया कि जिस वजह से इनको अपना इरादा बदलना पड़ा, और ना चाहते हुए भी इन्होंने आपसे दूरी बना ली। बीच में कोई तीसरा पर्सन ऐसा आया कि जिसने आप दोनों को बीच में जहर घोल दिया। ठीक है, थर्ड पार्टी का काम किया उसने। एक अच्छा स्मूथ रिश्ता चल रहा था, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बिन कहे बातों को समझ लेना। और उस टाइम आपको लगा कि ऐसा जीवन साथी मिल जाए, ठीक है, तो फिर क्या बात है। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा, और जैसे होता ना कि किसी की शादी भी तय हो गई हो, इंगेजमेंट तक बात पहुंच गई थी, और उस टाइम सडनली कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने आपसे मना किया। ठीक है, कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वापस लौटना पड़े, अब ना इधर के हैं ना उधर के हैं। उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने आपसे मना कर दिया। अब इनके घर वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है वो चाहते थे कि कहीं उनकी पसंद से इनकी शादी हो, और जिस वजह से डिस्टेंस बना आप दोनों के बीच में। ओ लेटर है, ठीक है, वाई लेटर है। लेकिन जिस वजह से इन्होंने आपको खुद से दूर किया, वो रीज़न आपको समझ में नहीं आया कि एक रात में सब तहस नहस कैसे हो सकता है। एक रात में इंसान इतना कैसे बदल सकता है कि उसने मुझसे वादा किया था शादी का, हो सकता है बिल्कुल आप रेडी थे या ये भी रेडी थे, और सडनली कुछ ऐसा हुआ। एच लेटर है, इनका या फिर आपका नाम शुरू हो सकता है। 2 नंबर है, हो सकता है आपको लेकर इमोशनल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कभी कभी आपको रोते भी होंगे लेकर कि तुम मुझसे दूर मत जाना, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, कल को तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या तुम्हारे बिना मुझे जीना पड़े, ऐसा दिन कभी नहीं आए। बहुत इमोशनल थे आपको लेकर ये, और सडनली चेंज हुआ, जब बदलाव हुआ आपको खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने मेरे से इतने बड़े बड़े वादे किए, मैं तो रेडी भी नहीं थी, और इस पर्सन ने मुझे मजबूर कर दिया अपनी लाइफ में आने के लिए, और आज खुद कह के खुद मुकर गया। 3 नंबर है, ठीक है, और 9 नंबर है। आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। हो सकता है आपका इनके साथ 3 साल या 4 साल पुराना रिश्ता है, और किसी किसी का 6 साल पुराना रिश्ता हो सकता है। 12 नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 10 नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया, इन्हें खुद नहीं पता था कि ये कभी ऐसा डिसीजन लेंगे कि इतना करीब जाके इतना दूर हो जाएंगे, क्योंकि एक रात में सब कुछ चेंज हुआ, बदला। इनको खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हो सकता है इनके घर वालों ने माइंड गेम खेला इनके साथ और आपके साथ, और एक रात में सब कुछ चेंज कर दिया। इनकी मदर हो सकती है जो नहीं चाहती थी कि आपका रिश्ता इनके साथ हो, ठीक है, और किसी की यहाँ सिस्टर भी हो सकती हैं जो इनको प्रॉब्लम होती थी आपसे। लेकिन जो कुछ हुआ है, इनका दोष पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि ये खुद चाहते थे आपसे शादी करना, और जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, आपको
नो कांटेक्ट में डाला। इनकी खुद की मर्जी नहीं थी। कुछ लोगों ने इनको आपके प्रति भड़काया या कुछ इमोशनली इनको ब्लैकमेल किया, अगर ये नहीं मानेंगे तो ये ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 8 नंबर है, ठीक है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो इन्होंने मजबूरी में आके डिसीजन ले लिया। और अब क्या करते हैं ये पर्सन, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं आपको। क्यों याद करते हैं? कि कहते हैं ना कि जो लम्हे किसी के साथ गुजरे हुए होते हैं, वो इंसान दिखावे में कितना दिखा ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 नंबर है, फ़र्क बहुत पड़ता है। जी लेटर है, फ़र्क बहुत पड़ता, वही फ़र्क इनको पड़ रहा है। हो सकता है आप या आपके पार्टनर शिव के भक्त हों, क्योंकि यहाँ ओम बना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी साइकिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और इन्हांस है। वाई लेटर बहुत स्ट्रांग है। और आप हो सकता है हीलर हो, आप हीलिंग करते हैं लोगों की, आप खुद को भी हील करते हैं। आप वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपका जो मन है वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा लगता है, आध्यात्मिकता में ज़्यादा लगता है। इनसे धोखा खाने के बाद आपका जैसे भरोसा उठ गया लोगों से, प्यार से, विश्वास से, कि सब एक जैसे होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ पे कोई किसी से प्यार नहीं करता, बस झूठे सपने दिखाते हैं। एफ लेटर है और कुछ नहीं। कभी कभी आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि अब किसी से प्यार नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना। जो कुछ हुआ सो एक बुरा सपना था, उसे भूल जाते हैं, लेकिन आप उनको भूल भी नहीं पाते हैं। आप रोते बहुत इनके लिए, पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो। आपका क्या है कि पास्ट में जीते हो या फिर फ्यूचर में जीते हो, प्रेजेंट में आप जीते ही नहीं हो। पास्ट की चीज़ों को लेके खुरेदते रहोगे और जब तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाओ, रोने ना लग जाओ, जब तक डिप्रेशन में ना चले जाओ, तब तक सोचते रहना। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, जब जब आप अकेले होते हो तब इस पर्सन के बारे में सोचते हो। या एक्स लेटर है। तो जिस तरह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं और जिसके साथ भी ये हो सकते हैं, डजेंट मैटर कि इन्होंने शादी की है नहीं की है, ठीक है, लेकिन आज भी पर्सन आपको भूले नहीं है। कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से फंसे हुए हैं, बट भूले नहीं हैं, याद करते हैं आपको। हाँ, अब कुछ गलतियां ऐसी हो गई जिस वजह से बताना नहीं चाहते हैं कि आपको बहुत मिस करते हैं। आई लेटर है, ई लेटर है, ठीक है। मिस बहुत करते हैं, बताते कुछ नहीं है, खुल के कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि खुद ही वादा किया खुद ही तोड़ दिया। तो किस मुंह से आपसे बोलेंगे आगे कि ये आपको मिस करते हैं। डब्लू है, ठीक है। किस मुंह से कहें आपसे कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और एक बार आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, एक बार आपके पास आना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी दिनों से एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई, देखा नहीं है, ठीक है। और अगर देखा भी है तो चोरी चुपके देखा है। देखो, ये नज़र आप पर रखते हैं, ये खबर भी रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप कैसे हो। अब आप कहोगे कि ये तो कॉल रिसीव नहीं करते, मैसेज का जवाब नहीं देते। एक डर है इनके अंदर कि उस टाइम इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया और हो सकता है अब आप इनको रिजेक्ट कर दो। तो रिजेक्शन का इनको डर है, जिस वजह से पर्सन आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को रिजेक्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंसान हमेशा हर बार हमें एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन्हें वही डर है, ठीक है। ये लो एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा, इनका हौसला नहीं है, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने से आकर आपसे बात करें। और अगर करेंगे भी तो किसी न किसी को ये पहले बताएंगे कि मुझे उससे बात करना है, ठीक है।
7 नंबर है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी जो एनर्जी लो है वो हाई होगी। आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, आप इस लो एनर्जी से बाहर निकलोगे। जब तक आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप ऐसी एनर्जी में जियोगे। तो आपको अपना ऑरा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप खुद स्ट्रांग हो गए तो ये पर्सन लौट कर आएंगे आपके पास, क्योंकि ये मौके की तलाश में है। जिस दिन इनको मौका मिलेगा, हिंट मिलेगा कि आप आज भी इनके लिए हो या इनका वेट कर रहे हो, ये आएंगे पर्सन आपके पास। ज़रूरी ये नहीं कि शादी ही करेंगे, ज़रूरी ये है कि कुछ गिले शिकवे हैं उनको दूर करना है। एक दूसरे के लिए जो गलत फहमियाँ है, नेगेटिविटी है, उसको दूर करना चाहते हैं। जेड लेटर है, ठीक है। और 2 नंबर है, 11 नंबर है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। हो सकता है आपको 1 दिखता हो। यहाँ पे बटरफ्लाई है, हो सकता है किसी को बटरफ्लाई दिखती है। तो साइन है कि आपका और आपके पार्टनर का रियूनियन होगा, ठीक है। ये एक बार के लिए आपकी लाइफ में आएंगे, और इसलिए नहीं आएंगे कि आपको कमिटमेंट देंगे, इसलिए आएंगे कि इन्हें आपसे प्यार है। उस प्यार के वास्ते आएंगे, उस प्यार के नीड है इनको, क्योंकि हो सकता है इन्होंने ढूंढ लिया हो, आपके जैसा कोई नहीं मिला। जैसा आप इनसे प्यार करते हो, आप इनको चाहते हो, वैसा समझने वाला कोई नहीं मिला। प्यार करने वाले बहुत मिलते हैं, बट कोई बिन कहे बात को समझ ले, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये पर्सन उसी आदत की कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, आदी है, और उस आदि की वजह से ये पर्सन चाहते हैं एक बार आपका प्यार इनको मिले, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है जिनसे लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सुकून से जी रहे हैं, सुकून तो नहीं है इनकी लाइफ में, कह सकते हैं। बेसिक इंडिपेंडेंट हो, कहीं जॉब करते हो, इनका बिजनेस अच्छा चलता हो और ये अच्छा नेम फेम है इनके पास, सब कुछ है, बट अंदर से सुकून नहीं है। जो सुकून आपके साथ इनको मिलता था वो सुकून इनको कहीं और नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको याद करके बहुत ज़्यादा पछताते हैं, इन्हें रिग्रेट होता है। जो कुछ आपके साथ किया उसका इनको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, लेकिन ये कह नहीं सकते क्योंकि इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। किसको सुनाएंगे, क्योंकि जो सुनने वाला था उससे तो इन्होंने दूरी बना ली। टी लेटर है, ये किसकी बात सुनेंगे। सुनाना तो चाहते हैं, एस लेटर है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ 15 नंबर है, ठीक है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इनके दिल में कहने के लिए बहुत कुछ है, बट जिस दिन इनको ऐसा मौका मिलेगा आपके करीब आने का, आपका आमना सामना करने का, उस दिन शायद ये आपके सामने कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि दिल भर आएगा इनका। परेशान ये भी है आपके बिना, ऐसा नहीं कि आप ही परेशान हो, आप ही रोते, इनको भी आपका ख्याल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इनका दोष नहीं है, इनके घर वालों का दोष हो सकता है, इनके जानने वालों का दोष हो सकता है, ठीक है। अब हम कार्ड से क्लियरिफाई करते हैं कि क्या ये पर्सन लौट कर आएंगे और कब तक आएंगे, क्या आपको कभी मिलेंगे, आपको अपने मन की बात बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड से। आप सोचोगे उनको कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, होता सबको है, बट कोई बताता नहीं है। अपनी अपनी गलती का एहसास सबको होता है, और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं कि हमने कोई गुनाह किया है, सबको पता होता है, बट मानता कोई नहीं, ठीक है।
ये पर्सनल चीज़ों को छुपाते हैं और ऐसे दिखाते हैं इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपनी फीलिंग को छुपाना और अंदर से बिल्कुल कूल है, शांत है, ठीक है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बाहर से गुस्सा दिखाना, अंदर से प्यार है। ये कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने आपको होल्ड करके रखा है, ऐसा नहीं ये पर्सन भूल गए। इनके दिल और दिमाग में आप हो। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। कम से कम में दोस्ती तो ज़रूर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोस्ती तो हमारे बीच रहे, कम से कम एक दूसरे के टच में रहें, एक दूसरे के साथ रहें। कुछ भी ना सही, हाल चाल तो पूछेंगे। है इनको रिग्रेट है, हमने कहा ना इनको रिग्रेट है, पछतावा है। जो कुछ भी हुआ, जो गलत डिसीजन लिया उसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। और हो सकता है आना चाहते हैं लेकिन ईगो है, झुकना नहीं चाहते। और जो गलतियां की हैं अंदर अंदर रिग्रेट तो है, सामने से ऐसे दिखाते हैं कि इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये अंदर से इमोशनल है, आपकी केयर करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, बट सामने से ये दिखाते हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जैसे रहें वैसे रह सकते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपने जो प्यार इनको दिया है वो कोई और नहीं दे सकता। आप चाहते थे रिश्ता इमोशनली जुड़ा रहे और आप चाहते थे स्टेबल रिलेशनशिप रहे पर इनकी एक गलती ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये जानते हैं कि आप इंडिपेंडेंस हो सकते हो, आप खूबसूरत हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। एक यही नहीं है कि इनके बिना आप मर जाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा आज भी ऑप्शन है। ये जानते हैं कि आप इनसे बेटर हो, इनसे बेटर आपको कोई मिल सकता है। लेकिन वही है ना कि कभी कभी इंसान की कंडीशन ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी गलत डिसीजन लेना पड़ता है, तो वही इनको रिग्रेट है, ठीक है। आप बहुत इमोशनल, केयरिंग, लविंग इंसान हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, तो ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो। ये जगल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिस वजह से ये पर्सन कुछ आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। तो ये चाहते हैं रिबर्थ हो रिश्ते का, फिर से आप इनकी लाइफ में आएँ, आप दोनों फिर से एक हो जाएं। ईश्वर कहीं ना कहीं न्याय करें कि जो कुछ हुआ उसको बदल दे। जो रिश्ता ब्रेक हुआ, टूटा, उसको फिर से जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए फरियाद करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं और आपके साथ ही कंप्लीटली फील करते। तो यस, ये पर्सन लौटकर बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं। ये खुश नहीं है आपके बिना, जहाँ कहीं भी है। जिस वजह से इन्होंने डिस्टेंस बनाया, तोड़ा, रिश्ता ख़त्म किया, जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई वहाँ से शुरुआत होगी। और ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ ही विश फुलफिलमेंट होते हैं और आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। इनको चाहे कुछ भी करना पड़े, सेटिस्फेक्शन इनको आपसे ही मिलता है बट ये चाहते हैं कि आप इनको कोई कॉल मैसेज करें, आप इनकी कोई हिंट दें, जिस वजह से पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। आपका साइन चाहिए कि आप चाहते हो आज भी इनको, आज भी मिस करते हो, आज भी आप चाहते हो कि ये पर्सन लौट कर आ जाए, बट इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो गलती की है उसकी सज़ा आप उनको दे रहे हो। उनसे बात नहीं करना, उनको चेंज नहीं करना, तो इनको अब अपने आप पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। अपने अंतर मन में झांकना, अपनी गलतियों के बारे में सोचना कि मैंने कहाँ गलती कर दी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खो दिया, अब कुछ बचा नहीं इनके पास। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं इनके पास, ऑप्शन है, बट ये किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। इनको अपनी गलती के बार बार रिग्रेट होता है, बार बार पछतावा होता है, बट ये आए कैसे? इन्हें कहते हैं ना कि गलती जब हो जाती है तो किस मुंह से जाएं, तो वही है कि ये अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते और चाहते हैं आपको, केयर करते हैं, फिक्र है आपकी इनको, बट वही है ना कि दिखाते ऐसा है कि ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है आपसे, बट मतलब पूरा है इनको। तो ये पर्सन बहुत जल्द लौटेंगे आपकी लाइफ में। सडनली कुछ ऐसा होगा, ये
जब ईश्वर कृपा करती है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिबर्थ होते हुए दिख रहा है, रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। जो दूर है वो पास आते हुए दिख रहे हैं, और जिनका नो कांटेक्ट है वो नो कांटेक्ट ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर। ठीक है, जो ये सोचते हैं आपके बारे में और कहते कुछ नहीं है। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 333 और कम बैक माई पार्टनर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।